सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को मैं सर्कल के एंगल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आना है और बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो सबसे पहले आप लोगों की थ्योरम नंबर 1 मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये थ्योरम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की है। अगर मान लीजिए कि किसी भी सर्कल में ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बनता है जो कि चारों साइड्स, जिसकी पॉइंट जो होते हैं ये वाले, ये सर्कल में टच हो रहे होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम हम लोग ए दे देते हैं, इसका नाम हम लोग बी दे देते हैं, और इसका नाम सी, और इसका नाम डी। आप देख सकते हैं इसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल में टच हो रहे हैं। गाइस, इसमें अब जो अल्टरनेट एंगल होंगे, जैसे कि ये सी वाला और ये बी वाला, तो ये सप्लीमेंट्री के इक्वल होंगे, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसे ही सिमिलर ये दोनों एंगल और ये एंगल ये भी 180 के इक्वल होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका आप लोग रीज़न क्या लिखेंगे? सम ऑफ opposite angle of cyclic quadrilateral equal to supplementary। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी थ्योरम की ओर। थ्योरम नंबर 2। गाइस, इस थ्योरम से आप लोगों को यही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे दिया रहेगा, बट इसमें क्या होगा कि देखिए, आप लोग एक एंगल ऐसे बाहर जा रहा होगा, देखिए, और ये जो एंगल होगा ना, ये आपका इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इसमें क्या होगा, एंगल मान लीजिए इसका नाम हम लोग, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, ए, डी और सी, डी एंड सी। तो ये जो एंगल सी, बी और ई होगा, ये इक्वल टू होगा आपके एंगल ए, डी, सी के। इसका आप लोग नाम देंगे, इसका रीजन देंगे आप लोग एक्सटर्नल एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये आप लोग का रीज़न हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 3 की ओर। थ्योरम 3। इस थ्योरम में आप लोगों को क्या होगा कि एक सर्कल दिया होगा। इस सर्कल में जैसे कि ये एक मान लेते हैं कॉर्ड दी जाएगी, इसका नाम हम लोग ए बी दे देते हैं, और इससे जो एंगल एक सेंटर पे बन रहा होगा इसी कॉर्ड से सेम सेगमेंट में होगा, ये बात याद रखिएगा। और एक सरकमफेरेंस के सर्कल में एक एंगल बन रहा होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल का दुगना होगा। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि ये अगर 2x है तो ये होगा आपका x। अगर ये x डिग्री है तो ये 2x डिग्री होगा, इसका डबल होगा। अगर ये जैसे मान लेते हैं ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। ठीक गाइस, इसका आप लोग रीज़न लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड at center is twice the angle at any point of the circumference।
अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पे कहीं पे भी कोई एंगल होता है, जैसे मान लेते एक यहाँ पे हो सकता था ये, या मान लेते हैं यहाँ पे हो सकता था, तो ये सभी एंगल के ये दुगना होता है। ठीक गाइस, अब हम लोग थ्योरम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 4, इसमें क्या होगा गाइस कि जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्कल है और इसका ये सेंटर है O, यहाँ से एक डायामीटर जा रही है AB। सो गाइस, अगर ये इस दोनों पॉइंट से टच करते हुए सरकमफेरेंस में कहीं भी कोई एंगल बना होगा तो वो 90 डिग्री पे होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई एंगल बना तो ये भी 90 डिग्री का होगा। कहीं पे भी मान लीजिए सर्कल में बना है, लेकिन बस ये दोनों पॉइंट से टच होता है तो वो 90 डिग्री का होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एंगल इन आ सेमी सर्कल इज राइट एंगल।